शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में निष्ठा 3.0 FLN के मॉड्यूल 12 के कोर्स जिसका नाम है बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण की आकलन प्रश्नोत्तरी में आए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों को जानेंगे। मैंने इस वीडियो में तीनों अटेम्प्ट में आए लगभग 36 प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपका स्कोर भी 20 में 20 होगा। यह वीडियो सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए उपयोगी है और आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि इस मॉड्यूल को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह मेरी प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है। आपकी प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों का क्रम अलग भी हो सकता है। रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ नहीं पर ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर होगा कांच से बना होता है। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए। तो नहीं पर ध्यान दीजिए और इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं और इसका सही उत्तर होगा जोड़ तोड़। अगला प्रश्न है, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? और इसका सही विकल्प होगा लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? और इसका उत्तर होगा खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है। अगला प्रश्न, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो 2 से 3 वर्ष की आयु से। अगला प्रश्न, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? रसोई। अगला प्रश्न, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? सही उत्तर होगा क्रमबद्धता। अगला प्रश्न, किस आयु में बच्चे संरक्षित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? तो 6 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने? तो इसका उत्तर होगा जिगसॉ पजल्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? कंप्यूटर गेम, क्योंकि यह एक जगह बैठ के ही खेला जाता है। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए खिलौने और आयु उपयुक्त हस्त कौशलीय सामग्री। अगला प्रश्न, बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो एक खेल क्षेत्र का सृजन। अगला प्रश्न, DIY क्षेत्र को होना चाहिए अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। अगला प्रश्न, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में। अगला प्रश्न, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं? तो उनकी संस्कृति के साथ। अगला प्रश्न, कैलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। अगला प्रश्न, कक्षा में बच्चों को अपने खिलौने और गेम्स लाने की अनुमति होनी चाहिए। कैलाइडोस्कोप किससे बनता है? तो कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र 3 समतल
दर्पण की सहायता से कैलाइडोस्कोप बनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों का पहला अटेम्प्ट का 20 प्रश्न समाप्त होता है। और देखिए हम लोगों ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड अटेम्प्ट में आए नए प्रश्नों को देखते हैं। DIY का फुल फॉर्म क्या है? डू इट योरसेल्फ। खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? संज्ञानात्मक विकास में। DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते? तो यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आध्यात्मिक कौशल। छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों के कुछ उदाहरण हैं। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो फाउंडेशनल और प्रीपेटरी स्टेज। किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ नहीं पर ध्यान दीजिएगा। रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में सीखने। स्वदेशी खिलौने बनते हैं स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है सीखने को आनंददायक बनाने में। फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक कौन सा है? तो बाल अनुकूल परिवेश। निम्नलिखित में कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? क्रिकेट, क्योंकि इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और यह भारतीय खेल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों के सेकंड अटेम्प्ट में आए नए प्रश्न भी समाप्त हो गए और यह अब हम लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है। तो चलिए इसमें कौन कौन से नए प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? ढिंगली डॉल्स। स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते, यह सही नहीं है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? वीडियो गेम। बच्चों के लिए खेल सामग्री या खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों का आर्थिक स्तर। खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो सिंधु घाटी काल में भी, सिंधु घाटी की भी जब खुदाई हुई थी तो उसमें से खिलौने निकले थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मॉड्यूल में आए हुए सभी 36 प्रश्नों को हल किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 36 में से ही कोई 20 प्रश्न आपकी प्रश्नोत्तरी में आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का स्कोर भी 20 में 20 होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।